हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहां हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स और बुक रिव्यूज के ऊपर। और आज का वीडियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूं। और आज आ गया है वो वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं 5 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, या अगर आपने इनको सही से यूज नहीं किया तो कोई भी आपसे दूर जा सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरा देखना, समझने के लिए कि ये 5 बॉडी लैंग्वेज टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टिप के साथ में, और वो है फेशियल एक्सप्रेशंस। क्योंकि दोस्तों, जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पर किसी तरह का वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं होता। यहां पर हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए पूरी बात हमारी बॉडी करेगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा पहला पॉइंट, जो कि है फेशियल एक्सप्रेशंस। इससे आप किसी को भी बता सकते हो कि आपका मूड कैसा है, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप इस वक्त किस मूड में हो एग्जैक्टली, गुस्से में, शॉक में, सरप्राइज में, खुश, सब कुछ सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे से पता चल जाता है। और अगर आपको किसी के बारे में ये सब जानना हो तो मेजरली आपको उनके फोरहेड और उनकी आंखों पे फोकस करना है, ना कि पूरे फेस पे। मतलब चीक्स पे कभी कभी करना पड़ता है, बट देन मैं आपको बताता हूं वो कब करना है। जब कोई इंसान खुश होता है तो उनके चीक्स ऊपर की तरफ होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये एक रियल स्माइल है, ये एक फेक स्माइल नहीं है। सेकेंडली, जब कोई इंसान खुश होता है तो उसके आईब्रोज थोड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये सब साइंस है कि वो इंसान खुश है। वही इंसान जब गुस्से में होता है तो उसके आईब्रोज थोड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहां पर वर्टिकल लाइंस बन जाती है दोनों आईब्रोज के बीच में। इससे हमें पता चलता है कि वो इंसान गुस्से में है। अब सबसे ट्रिकी तरीका होता है ये पता करने का कि कब कोई शॉक्ड है और कब कोई सरप्राइज है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपके आईब्रोज ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब आप सरप्राइज होते हैं तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है, और आपके फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं जब आप सरप्राइज रिएक्शन देते हैं। और सिमिलरली, जब आप शॉक्ड रिएक्शन देखते हैं तब आपके आईब्रोज ऊपर की तरफ जाते हैं, पर साथ में थोड़े फॉरवर्ड भी आ जाते हैं, जिससे अगेन यहां पर वर्टिकल लाइंस बन जाती है। गुस्से में आपके आईब्रोज नीचे होते हैं और शॉक में आपके आईब्रोज ऊपर जाते हैं और थोड़े आगे आते हैं, उससे यहां पर वर्टिकल लाइंस आ जाती है। उससे आपको पता चल सकता है कि कोई भी किस वक्त शॉक्ड है। अब अगर आपको किसी तरह से किसी का मूड पढ़ना आ गया तो आपको पता होगा कि उनसे बात कैसे करनी है और उनको उस वक्त इंप्रेस कैसे करना है, उनको उस वक्त किस चीज की जरूरत है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आपकी हर कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है आई कांटेक्ट। मैं अपने काफी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि आई कांटेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। अब आई कांटेक्ट में बहुत एक तरीका होता है आई कांटेक्ट बनाने का। अगर आप किसी को बस इस तरह से देखते रहेंगे तो उसको लगेगा कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं, आप भड़के हुए हैं, और वो शायद डर के आपसे बात ना करें। आपको उन्हें गुस्से में नहीं देखना है, जबकि आपको उनके साथ में एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलना है। जैसा इस वक्त मेरा आई कांटेक्ट है आप लोगों के साथ में। आप लोगों को इस वक्त डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से देख रहा हूं, और मैं अपने आई कांटेक्ट से यहां वहां नहीं हो रहा हूं, मैं आपकी तरफ डायरेक्टली देख रहा हूं, आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं। इससे आपको पता चल रहा है कि मैं आपसे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, और इसी वजह से शायद आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो और आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो चुके हो। तो एक लाइक ठोक दो इसी बात पे, और हम लोग आगे चलते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज माउथ एक्सप्रेशंस। हमने फेशियल एक्सप्रेशन की बात की, हमने आई कांटेक्ट की बात की। अब माउथ एक्सप्रेशंस जो है वो थोड़े डिटेल्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, इन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी हम इनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे जब कोई इंसान खुश होता है तो उनका अपर लिप थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। जब कोई इंसान मतलब कोई चीज से आपकी सहमत नहीं है या फिर गुस्से में, तो वो अपने लिप्स को जोर से दबा लेता है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा, जब आप कोई चीज से अपसेट है पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे, तब आपका यही एक्सप्रेशन रहता है, ये वाला एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन तब आता है जब आप किसी चीज के लिए डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं, या तो आप गुस्से में हैं, तो आपको ये सब चीजों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। इससे आप फट से पकड़ सकते हैं कि कोई आपकी बात से डिसअप्रूव कर रहा है, तो आप चाहे तो उस एयर को उस वक्त में क्लियर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है जेस्चर्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं भी इस वक्त जेस्चर्स यूज कर रहा हूं। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जेस्चर्स यूज करो, क्योंकि आपकी पूरी बात जब तक आप अपनी बॉडी यूज नहीं करोगे और सिर्फ ऐसे ही बात करते रहोगे, तो आई डोंट थिंक आपकी बात में उतना वेट आएगा। इनफैक्ट अगर आप जेस्चर्स यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी स्पीच
स्पीच बहुत प्लेन और बहुत फ्लैट लगेगी इनफैक्ट, लेकिन अगर आप जेस्चर्स यूज करते हो तो एट द सेम टाइम वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपकी बात के वेट को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 50% या 60% तो बढ़ा देता है, ऐसा मैं मानता हूं। पर ऑफकोर्स हमको इनको ओवरली भी नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसे ही बात करता रहूंगा, अपने हाथ हिला हिला के अगर वहां गए थे यहाँ गए थे ऐसे ऐसे करके बात करूंगा, तो शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस कम्युनिकेशन में और आप थोड़े इरिटेटेड हो जाओगे। इसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं, हम उसका ध्यान रखें। हमें यह भी ध्यान देना है कि लोग अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं, अपने जेस्चर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको उनके हल्के हल्के पाम्स दिखने चाहिए। दिस इज अ साइन कि वो लोग ओपन है रिसीव करने के लिए, सिर्फ यहां पर ज्ञान देने नहीं आए हैं। अगर आपसे कुछ बात आप कहना चाहते हैं तो वो लोग भी सुनेंगे, रिसीव करेंगे ये चीज को। इसी तरह से आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपका कोई फीडबैक है तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा। आपको कोई वीडियोस चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली उसको काउंटर करने के तरीके बता सकता हूं। तो आगे चलते हैं। ऐसे ही जेस्चर्स में एक और पॉइंट आता है जब लोग अपना हाथ बंद रखते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में या तो वो बहुत ज्यादा खुश है। ऑफकोर्स आप बाकी की सारी चीजें यूज करके पता लगा सकते हो इनमें से उनका एक्सप्रेशन उस वक्त क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुश हूं और मुझे कुछ समझो ये बोलना है तो मैं सिर्फ ऐसे ही तो नहीं बोल सकता ना ये बहुत मजा आएगा, नहीं। अगर उसी वक्त मैं अपना हाथ बंद करके ये करूं कि ये बहुत मजा आएगा तो इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। इसके लिए यहां पर भी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका बॉडी पॉस्चर। बैक स्ट्रेट, टॉर्सो स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक। ये एक परफेक्ट बॉडी पोस्चर है किसी से भी बात करने के लिए। अगर आप ये बॉडी पोस्चर मेंटेन करके कहीं पर जा रहे हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक परफेक्ट पोस्चर मेंटेन करते हो तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि यार ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका पोस्चर कितना सही है। मतलब कोई ऐसा सोचेगा नहीं, ये सबकॉन्शियसली चलेगा इसका पोस्चर कितना सही है, ये कितना कॉन्फिडेंट इंसान है। अगर मैं इससे बात करूंगा तो शायद उस कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा और उसी के बाद लोग आपको आके बोलेंगे कि हाय माय नेम इज XYZ, और वहां से एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। वो कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी हो सकती है। तो इन चीजों पे मिस आउट नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर आप ये 5 बॉडी लैंग्वेज टिप्स यूज करोगे, इनको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, बट बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। इसी के साथ में एक टिप, जब किसी से आप मिलो और किसी से बात कर रहे हो तो उनसे ऐसे बात मत करो कि सिर्फ अपनी गर्दन घुमा के आप उनसे बात कर रहे हो। मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी पूरी बॉडी उनकी तरफ टर्न कर रहे हो और उनसे बात कर रहे हैं। ये एक टिप है जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाइकेबल बना देगी, क्योंकि हर किसी को चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ अपना टाइम मुझे दो, तभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं अगर आप ये चीज यूज करते हो तो। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने इस चीज को नोटिस किया भी होगा कि आप जब किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो, आप अपनी पूरी बॉडी उनकी तरफ टर्न करके उनसे बात करते हो। या कि जब आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं होते हो तो आप ऐसे खड़े हो के बस हाँ हाँ ठीक है ये यूज करते हो। तो अपनी बॉडी पूरी तरह से टर्न करो किसी के तरफ जब आप उनसे बात कर रहे हो, एंड आई एम श्योर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं ऐसा कंटेंट हमेशा बनाता रहूं और आप तक लेके आता रहूं। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।